अस्सलाम वालेकुम। 2025 के इस पहले व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट इट राइट, जिसका मकसद है कि उन तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स देना जो कि लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और अपने आर्टिकल्स या अपने राइटअप्स को कहीं पब्लिश्ड होता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है। मैं फिल बदी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है और मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि वो कौन से ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं जो कि राइटर्स परस्यू कर सकते हैं 2025 में। आज जो है वो जनवरी 6 2025 हो चुकी है और अभी आपके सामने पूरा साल पड़ा है अपनी राइटिंग एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। सो एज अ राइटर एज अ कॉलमनिस्ट, जो कुछ मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है उसका कुछ चंक मैं आपके सामने जो है वो भी पेश कर रहा हूँ। जब भी हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो हम अमूमन वो सारे पॉइंट्स अपने सामने रखते हैं जो हमें पूरे करने हैं। वो सारे गोल्स और प्लान्स होते हैं। तो एक राइटर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा गोल होता है कि दे वांट टू सी देयर वर्क गेटिंग पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर्स, इन वीकली मैगजीन्स, या जो एक अल्टीमेट गोल है किसी भी राइटर का, to become an author, to have their book published, whether through a traditional publisher, through a self-publishing platform, चाहे वो फिजिकल बुक हो या वो ई बुक हो। सबसे पहला रेजोल्यूशन जो आपने परस्यू करना है, कीप रीडिंग। देखिए, मैं जितना एम्फेसाइज करूं उतना कम है कि लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। हमने इंग्लिश में प्रोवर्ब पढ़ा है कि practice makes a man perfect. So the practice for good writing is not writing, it's reading. जो भी कंटेंट हम एब्जॉर्ब करते हैं वो हम फिर थ्रू आवर राइटिंग हम उसको एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, पढ़ने वालों के लिए। अपनी एक रीडिंग हैबिट बनाएं कि रोज़ आपने कम से कम 5 पेज किसी बुक के पढ़ने हैं। अपने साथ किताब रखें, चाहे आप उसको PDF फॉर्म में अपने फ़ोन में सेव करें और जब आप ट्रैवल कर रहे हों, जब भी आप फ्री हों, 1-2 पेज पढ़ लिए, या घर में आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। स्पेशली रात को खाना खाने के बाद, डिनर के बाद नॉर्मली हम सब फ्री होते हैं। अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी टाइम होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑफिस जाते हैं उनके पास भी टाइम होता है, तो वो अपने लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं जो कि आपका टाइम होगा, जिसमें कोई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। आपका फ़ोन साइलेंट बंद होगा, वाईफाई बंद होगा और आप आराम से अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, कीप राइटिंग। अगर अभी मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनकी ख्वाहिश है कि वो राइटर बने और अभी तक उनका कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि कीप राइटिंग। क्योंकि आप देखें, आप जो हैं वो जितना जितना लिखेंगे उतना ही आपके ब्रेन सेल्स फंक्शनल रहेंगे और आपके पास क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हों कि जिसकी बेसिस पे आप जो है वो आर्टिकल्स लिखें। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आपने देखा अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। पोल्यूशन होता है, स्ट्रेस होता है लोगों में, पेट्रोल जो है ज़्यादा खर्च होता है, तो इसको ईज़ करने के लिए इसकी रेमेडी क्या होती है अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। आप सड़कें अच्छी बनाएं, वो जो भी जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। आप जो है वो बात कर सकते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, आप बात कर सकते हैं ऑन स्पोर्ट्स, आप बात कर सकते हैं अपने अपने उन टॉपिक्स पे जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है। सो इसमें कुछ सब प्लान्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग परस्यू करें, स्पेशली दोज हु वांट टू सी देमसेल्व्स एज अ पब्लिश्ड राइटर इन 2025। अपना एक ब्लॉग बनाएं। कोशिश करें कि वो .com
वेबसाइट पर हो, फ्री वेबसाइट्स को ना लें, क्योंकि उसमें ना आपकी इमेज बिल्डिंग नहीं होती। आप अपने नाम से बना लें, कोई आप अपना ब्रांड नेम बना लें और फिर उस पर आप रोज़ के हिसाब से 1 या 2 ब्लॉग्स पब्लिश करें। दे कुड बी मूवी रिव्यूज़, दे कुड बी बुक रिव्यूज़, दे कुड बी ओपिनियन आर्टिकल्स, दे कुड बी एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट अबाउट। इसका फ़ायदा ये होगा कि आफ्टर 6 मंथ्स, फ़र्ज़ करें अगर आपने हर हफ्ते 10 ब्लॉग्स पब्लिश किए हैं अपनी वेबसाइट पे, या ऐसे आपने 5 ब्लॉग्स पब्लिश किए अपनी वेबसाइट पे हर हफ्ते, तो 20 ब्लॉग्स हो गए 1 महीने में, और 6 महीने में ये हो गए 120 ब्लॉग्स। तो आपके पास बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट 200 ब्लॉग्स होंगे जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं टू ए एनी न्यूज़पेपर, कि आप कह सकते हैं ये मेरा राइटिंग स्टाइल है, आप देख लें किस तरह का मैं लिखता हूँ और मैं आपके लिखना चाहता हूँ, आप पिच करें अपना आर्टिकल जो भी आपने लिखा है उनके लिए। और दूसरा बात यह है कि जब आपके पास इतने सारे ब्लॉग्स होंगे आपके आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे, तो इसके थ्रू आप क्लाइंट्स को भी पिच कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम ए फ्रीलांस कंटेंट राइटर। नंबर 1। नंबर 2, मेरी एडवाइस है कि अपने ब्लॉग के साथ आपका ये भी गोल होना चाहिए कि आपने न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में आर्टिकल्स पब्लिश कराने हैं। 1 साल में आप अपना टारगेट रख लें कि आपने 25 आर्टिकल्स डेली न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में पब्लिश कराने हैं। इसके भी कुछ उसूल हैं। नंबर 1, कि जब भी आप किसी आर्टिकल को लिखें और उसको किसी न्यूज़ पब्लिकेशन में, जो कि वीकली हो या डेली हो या मंथली हो, उसमें अगर आप पिच कर रहे हो, तो आपको जो है वो कोशिश करनी होगी कि आप अपना होमवर्क करें। होमवर्क से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल आया पिछले 15 इश्यूज़ में कवर हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आपके आर्टिकल के पब्लिश होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कोई भी न्यूज़ मीडिया आउटलेट जो है वो रेपिटेशन नहीं करता। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और उसी तरह का एक आर्टिकल पिछले 2 हफ्ते में पब्लिश हो चुका है, तो हो सकता है वो आपके आर्टिकल या तो होल्ड करें या फिर उसको ना छापें। तो अपना होमवर्क करना ज़रूरी है कि जो टॉपिक आप पिच कर रहे हैं उस टॉपिक पे डेली न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना चाहिए अगर उस तरह का आर्टिकल आ चुका है। और वीकली न्यूज़पेपर चूँकि हर हफ्ते आता है, 1 महीने में 4 होते हैं, तो कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। लेकिन आप पिच करते रहें अपनी आइडियाज़, कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा। जहाँ तक बात आती है आर्टिकल छपवाने की, तो कोशिश ये करें, तो ये भी आपका एक रेजोल्यूशन हो सकता है कि कोशिश ये करें कि आप टाइम बेस्ड आर्टिकल्स लिखें। टाइम बेस्ड आर्टिकल्स वो होते हैं कि जिनके पब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद एन इवेंट। दैट कुड बी अ नेशनल इवेंट, दैट कुड बी एन इंटरनेशनल इवेंट। फ़र्ज़ करें अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है और 4 महीने के बाद अगर वो मुनक़िद हो रहा है, और आपने उसके इनकाद से 3 हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिख के भेजा किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को अबाउट द वर्ल्ड कप, कितनी टीम्स हिस्सा ले रही हैं, आपकी ओपिनियन कि कौन सी टीम आगे आ सकती है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट वर्ल्ड कप, तो उसका पब्लिशिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो टाइम बेस्ड इवेंट है। अगर कोई फ़र्ज़ करें यूनाइटेड नेशंस की कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड यू राइट एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस ऑन मेजर कंट्रीज़, व्हाट दे आर डूइंग, उनका क्या स्ट्रेटजी है, तो मे और वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हिकमत अमली क्या हो सकती है जो पार्टिसिपेटिंग ममालिक हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, तो उसके भी चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं पब्लिश होने के टाइम बेस्ड आर्टिकल्स के। तो आप अपना इसको भी एक गोल बना सकते हैं फॉर 2025। आई थिंक यू शुड बिगिन बाय राइटिंग लेटर्स टू द एडिटर्स। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने कभी कुछ पब्लिश नहीं करवाया एंड वांट टू गेट देयर वर्क पब्लिश्ड। लेटर्स टू द एडिटर बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, जो कि पर्टिनेंट हो, जो कि रिलेटेबल हो, जो कि करंट सिनेरियो के लिए, करंट सिनेरियो से ही उसके टॉपिक्स लिए जाते हैं। फर्ज करें अगर बिजली का मसला है या कोई सोशल इश्यू है, कोई सिविक क्राइसिस है, तो उसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। और उसके साथ एक गोल आपका ये होना चाहिए कि
अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो कि लिखते आ रहे हैं, जिन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश कराए हैं और या उन्होंने कोई किताब पब्लिश कराई है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, और वो चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू रखें। तो जो भी आपके राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपने 2024 में शुरू किए थे, उनको कोशिश करें कि सबसे पहले 2025 में ख़त्म करें, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है तो उसका एक बैड इंप्रेशन आपके दिमाग पे रहता है। आप सोचते हैं कि मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, और वो रिग्रेट के साथ आप क्यों जिए जब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और जो मतलब अगर आपके जहन में कोई नया टॉपिक है जिसके ऊपर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो उस पर काम शुरू करें। 6 महीने का अपने आप को टाइम दें कि आपने 6 महीने में उस किताब का टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसकी आउटलाइन बनानी है कि कितने चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर में क्या क्या सेक्शंस होंगे, उसमें किस तरह की आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कितना ओपिनियन अपना शेयर करेंगे। वो पूरे एक आउटलाइन, आप एक चैप्टर समरी होती है जिसमें यू एक्सप्लेन एवरी चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कि उसमें आपने इंक्लूड क्या करना है। और फिर एडिटिंग होगी, प्रूफ रीडिंग होगी, यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ पब्लिशर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किताब जो है छपवाने का। कोशिश ये करें, गोल ये रखें कि आपकी किताब जो है वो फिजिकल फॉर्म में पब्लिश हो। अगर नहीं तो फिर यू कैन ऑप्ट फॉर हैविंग इट पब्लिश ऑनलाइन एज एन ई बुक। किताब लिखने का जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई सवाल है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, टू गाइड यू थ्रू योर राइटिंग प्रोसेस। चाहे वो अगर आपने आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है, नॉवल है, नॉन फिक्शन, फिक्शन, जिस भी तरह का आपने जॉनरा सेलेक्ट करना है, उस पर काम करना है, डू कॉन्टैक्ट मी एंड आई गाइड यू। राइट एवरी डे, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था इस ब्लॉग के कि यू हैव टू रीड एवरी डे, तो इसी तरह से यू हैव टू राइट एवरी डे। रोज़ एक टाइम निकाल लें, अपने पास एक जर्नल लिख लें, रख लें, एक नोटबुक रख लें अपने साथ। लेकिन ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो मिलेनियल्स हैं, आई एम एन एडवोकेट ऑफ राइटिंग विद अ पेन ऑन अ पेपर। लेकिन अगर आप जेन जी हैं, जेन अल्फ़ा हैं, आज से इस साल से जनरेशन बीटा शुरू हो गई है, वो उस जनरेशन के बच्चे आएंगे इस दुनिया में। तो अगर आप जेन जी हैं और आपको पेंसिल कॉपी से इतना लगाव नहीं है तो स्टार्ट राइटिंग ऑन योर सेल फोन। रोज़ लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जो ब्रेन सेल्स हैं उनको एक्टिवेट रखते हैं। और यही प्रोसेस है व्हेन यू आर रीडिंग, क्योंकि इसमें भी आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट रहते हैं। अटेंड वर्कशॉप्स, ये भी आपका गोल होना चाहिए 2025 में। कोशिश करें कि आप फिज़िकल वर्कशॉप्स को अटेंड करें ताकि आप उस ट्रेनर के साथ वन ऑन वन गुफ्तगू कर सकें, अपने क्यूरीज और डाउट्स उसके साथ रिजॉल्व कर सकें। वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग होगी, अब बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ मिल सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ राइटर्स हों जिनके साथ आप बात कर सकें। हो सकता है आपकी तरह के एस्पायरिंग राइटर्स हों वहाँ पर जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकें या जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकें, एक्सपीरियंस उनसे जो है वो गेन कर सकें। जॉइन अ राइटिंग कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं फेसबुक पे जहाँ जिनमें आप शामिल हो सकते हैं और अपने राइटअप्स, आर्टिकल्स, बुक रिव्यूज़, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन शेयर कर सकते हैं ताकि आपको फीडबैक मिले, फेलो राइटर्स के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, नेटवर्क हो। क्योंकि देखें, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो आपको आगे की राहें नहीं मिलेंगी। हो सकता है इन्हीं में से कोई ऐसा राइटर हो जो आपको किसी पब्लिशर से इंट्रोड्यूस करा दे। हो सकता है इसमें कोई ऐसा पब्लिशर हो कि जो आपके काम को सराहे और चाहे कि वो आपके काम को पब्लिश करे। इम्प्रूव योर एडिटिंग स्किल्स। देखें, जहाँ तक बात है लिखने की, तो हम पढ़ के और अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के ताउन से और लोगों की गाइडेंस से हम लिख तो सकते हैं, लेकिन जो असल जो चैलेंज होता है वो होता है जो कि आपने लिखा है उसको कितना अच्छा आप एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग स्किल्स को आप जो है वो बेहतर बनाएं। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ लिखेंगे और तो आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, जितने सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, जो वोकैबुलरी आपके जहन में है, तो उसी हिसाब से आप अपने आर्टिकल को और ज़्यादा अच्छा फाइन ट्यून कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके आर्टिकल में जो है वो क्लैरिटी हो, उसमें ब्रेविटी हो और सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, छोटे सेंटेंसेस हों, टेंसेस का उसमें मसला ना हो।
उसमें ग्रामर पंक्चुएशन जो है वो सही हो, ये सब आपको पढ़ने से जो है वो आइडिया होगा। एंड देन अगेन आपका गोल 2025 में, चाहे वो ऑलरेडी पब्लिश्ड राइटर्स हैं या जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनका एक ही गोल होना चाहिए 2025 में कि आर्टिकल नहीं, लेटर टू द एडिटर, जो कि सबसे कम वर्ड काउंट का होता है, 400 वर्ड्स का एक लेटर टू द एडिटर होता है, वो आप लिखें, वो पब्लिश कराएं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। आप एक आर्टिकल पब्लिश कराएं। आर्टिकल जो है वो होता है ऑलमोस्ट 600 वर्ड्स का भी होता है, 1000 वर्ड्स का भी होता है, वो आप पब्लिश कराएं अखबार में, मैगजीन्स में। आप स्टोरीज़ लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ वीकली मैगजीन्स के लिए, उसका भी वर्ड काउंट 1100 1500 वर्ड, 2000 मैक्सिमम होता है। आप जो है वो नावल लिख सकते हैं। नावल जो है वो आपका होता है, शॉर्ट स्टोरी तो होती है समझें 5000 वर्ड्स की भी होती है, 10,000 वर्ड की होती है, फिर 20,000 वर्ड से और 40,000 वर्ड तक जो है वो आपको नावला होता है, या उसको नावलेट भी कहते हैं। उसके ऊपर 50,000 प्लस जो है वो आपके नावल्स होते हैं। लेकिन नॉन फिक्शन में कोई ऐसा वर्ड लिमिट नहीं है। आप जो है वो 25,000 वर्ड, 30,000 वर्ड, 40,000 वर्ड की भी नॉन फिक्शन किताब लिख सकते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि किताब में जान हो, क्वालिटी काम किया गया हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, द रेजोल्यूशंस दैट राइटर्स कैन परस्यू इन 2025। आपको लिखने से मुतालिक, अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करने से मुतालिक कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल, तो ज़रूर मुझसे रुजू करें। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। और आप सबको नया साल मुबारक हो। और जाते जाते वही दो जुमले जो मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलता हूँ कि लिखते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।